हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स। रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स पढ़ रहे थे हम। फर्स्टली हमने पढ़ी थी रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन, ये हमने कल कर दिया था। ओके, जैसे उधर बने थे हाइड्राइड्स। देन उसके बाद करना था रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद ऑक्सीजन। ओके, देन उसके बाद जो हमारा टॉपिक था रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद मेटल्स। देन इसके बाद टॉपिक है आपका रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हैलोजन्स। ओके, तो ये सारे 3 टॉपिक्स आज आप लोगों ने पढ़ना है। रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स विद मेटल्स एंड द रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स विद हैलोजन्स। तो ये 3 किस्म के कंपाउंड्स आप लोगों ने आज पढ़ने हैं। जैसे कल हमने बनाए थे हाइड्राइड्स, तो हाइड्राइड्स को मैंने बता दिया था आपको कि हाइड्राइड्स कैसे कैसे बनते हैं। जैसे उधर आप लोगों के बने थे HF बना था, HCl बना था, HBr बना था, HI बना था। तो इनको नाम क्या दिया था मैंने? हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड वगैरह, हाइड्रोजन क्लोराइड वगैरह, देन हाइड्रोजन ब्रोमाइड वगैरह, देन क्या हाइड्रोजन आयोडाइड वगैरह। ये सारे के सारे कल मैंने आप लोगों को इसके नाम दिए थे। बट इनको देखिए आप लोगों ने क्या करा था, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने 90% स्टूडेंट्स ने क्या करा था कि ये करा था, ये देखिए HF2 HCl2। भाई ये कैसे बनेगा? ये नहीं बन सकता है, पॉसिबल बताओ, हो सकता है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है? जैसे H पॉजिटिव 2 और इधर कितना -1, ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? देखिए ये इसके जन्म में, ये इसके जन्म में, तो ऐसा कभी हो सकता है? HF2। बताइए भाई, हाइड्रोजन के ऊपर कभी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है? भाई नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों ने याद रखना है भाई, दिमाग लगाना है। जब कोई चीज़ करनी है तो दिमाग लगाना है कि भाई ये कैसे बन सकती है, खुद दिमाग लगाओ भाई। आपने HCl पढ़ा है, HCl2 थोड़ी ना पढ़ा है भाई। ये वाली चीज़ उधर दिमाग लगानी पड़ती है आपको, ऐसे नहीं कुछ भी कर देना है। कुछ भी कर दोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे आप लोगों को, 0 नंबर मिलेंगे। बंदा कोई भी नंबर नहीं देगा अगर आपको ऐसे सिली मिस्टेक्स करोगे। ये तो बेवकूफ़ों वाली मिस्टेक है। तो ये मिस्टेक, इन मिस्टेक्स को आप लोग अवॉइड करिए। ओके, देन अभी हम करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक हम कर रहे हैं क्या, फर्स्ट ये सेकेंड किस्म की रिएक्शन है। फर्स्ट तो हमने करी थी रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद हाइड्रोजन, अभी पढ़ रहे हैं हम रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन ऑफ हैलोजन विद ऑक्सीजन। ओके, तो अभी हम करते हैं, देखिए हैलोजन्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हैलोजन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं। हैलोजन्स मतलब आप बोल सकते हो हैलोजन फॉर्म्स मैनी कंपाउंड्स, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाते हैं किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है ना, अभी बताता हूँ उनके नाम, बट पहले बता लीजिए। सिर्फ आपने ये चीज़ बोलनी है कि बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है हैलोजन्स किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। बट दे ऑल आर अनस्टेबल, दे मतलब मेजॉरिटी ऑफ देम, सारे नहीं होंगे बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर अनस्टेबल। ओके, मेजॉरिटी ऑफ देम आर अनस्टेबल। ओके, ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट थिंग है, इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब कंपाउंड्स तो बहुत सारे बनते हैं ऑक्सीजन के साथ बट मेजॉरिटी ऑफ देम आर अनस्टेबल। बहुत सारे उनमें से क्या हैं? अनस्टेबल हैं। ओके, इतनी चीज़ नोट हो गई। देन आगे हम प्रोसीड करते हैं। आगे आप लोगों को क्या लिखना है? आगे लिखना है, देखिए इधर मैं लिखूँगा फ्लोरीन लिख रहा हूँ, देखिए फ्लोरीन लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ क्लोरीन लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ ब्रोमीन लिख रहा हूँ और इधर लिख रहा हूँ आयोडीन लिख रहा हूँ। और इस साइड लिखूँगा मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ऑक्सीडेशन स्टेट एक तो हो सकती है, -1 पॉसिबल है, +1 पॉसिबल है, +3 भी पॉसिबल है, +4 भी पॉसिबल है, +5 भी है, +6 भी है और +7 भी है। बस ये याद रख लीजिए भाई, सारी की सारी ऑक्सीजन स्टेट्स पॉसिबल हैं। देखिए -1 के बारे में तो आपने पढ़ लिया, +1 +3 के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया, +3 और +5 के बारे में पढ़ा, +7 के बारे में पढ़ा। ओके,
अभी देखिए जो आपके यही चीज़ याद करनी है आपने, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिए। जैसे मैं लिख रहा हूँ, ऊपर क्या लिखा मैंने, -1 +1 +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है ना। ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स का आपको पता है। +6 वाली जो है और +4 वाली है, ये भाई वही मैंने उधर लिखा था ना, जब मैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स आप लोगों को करवा रहा था, तो मैंने क्या बोला था कि ये वाले क्या है भाई, एक्सेप्शनल केसेस है। केमिस्ट्री का नाम ही क्या है भाई, एक्सेप्शंस है। तो एक्सेप्शंस को आपको अच्छे से याद करना है, ठीक है ना। ये आपने दिमाग में फिट कर देनी है चीज़ कि ये क्या है, एक्सेप्शंस है। +4 और +6 वाली ये क्या है, एक्सेप्शंस है। तो अभी देखिए फ्लोरीन की कहानी हो गई। ये कौन कौन से ऑक्साइड्स बनाता है, ये बनाता है 2 ऑक्साइड्स, OF2 एंड O2F2, लिख लीजिए, ठीक है ना। 2 ही बनाता है, ये बनाता है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, -1 ऑक्सीडेशन, +1 में नहीं, ओनली किस में, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में OF2 और O2F2, OF2 एंड O2F2। भाई याद हो गया, OF2 एंड O2F2। ओके, ऐसे ही लिख देना आपने, ठीक है ना। फिर अभी थोड़ी देर में बताता हूँ मैं इसकी हर एक इसको मैं अच्छे से डिस्कस करूँगा। ये वाली चीज़ लिख ली आपने कि ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में फ्लोरीन कौन से ऑक्साइड्स बनाता है, OF2 और O2F2। देखिए ऑक्सीजन लगा हुआ ना फ्लोरीन के साथ, तो मतलब इसका क्या हुआ, ये ऑक्साइड हुआ। तो अभी देखिए +1 में कौन सा बनाता है, अभी क्लोरीन की कहानी आ गई। और ये बाकी कुछ भी नहीं बनाता। आपको पता है क्यों नहीं बनाएगा, बिकॉज आपको पता है फ्लोरीन शोज ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट शोइंग अदर ऑक्साइड्स, ठीक है ना। तो यही रीज़न है कि ये और ऑक्साइड नहीं बना रहा। तो अभी आती है क्लोरीन की कहानी। क्लोरीन में आपने देखी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या हो गया, आपका बन जाएगा Cl2O, Cl2O। और अभी देखिए +3 को आप भूल जाइए, ये +3 में कुछ भी कोई कुछ नहीं बनाता। ओके, ये वाली चीज़ आप लोग भूल जाइए। देन अभी कहानी आती है +4 की। तो +4 में क्लोरीन बनाता है ClO2 बनाता है। ये होता है +1 में, ये होता है +3 में। देन क्या होता है आपका, लिख लीजिए, ये होता है +6 में। ये याद रखने हैं भाई, ऐसे नहीं है कि ऐसे ही है, याद रखना है Cl2O6। और +7 में क्या, Cl2O7। अभी के लिए बस याद रख लीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको एक्सप्लेन करूंगा ये कैसे कैसे बनते हैं, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इधर ये बनता है +6 में और ये +7 में, Cl2O6 और Cl2O7। +1 में क्या, ClO2। +3 में भाई जितने भी हेलोजेंस है ना, कोई भी ऑक्साइड नहीं बनाता +3 में। ओके, तो ये चीज़ याद रख लीजिए। +1 में बनाता है क्या, Cl2O। +4 में बनाता है ClO2 बनता है। और +6 में बनता है Cl2O6 और +7 में बनता है Cl2O7। तो ये चीज़ याद रख लीजिए। अभी देखिए ब्रोमीन बनाता है +1 में बनाता है, +4 में बनाएगा। +1 में कौन सा बनाएगा, Br2O। और +4 में कौन सा बनाएगा, BrO2। अभी देखिए +5 में क्या, +5 में ये नहीं बनाता, ये बनाएगा अभी +6 में, वो बनाएगा BrO3। 3 लिखा है मैंने नीचे भाई, दिख ली, इधर से दिख नहीं रहा है बट ऐसे लिखा मैंने 3 ही है, ठीक है ना। BrO3 ये बनाता है +6 ऑक्सीजन स्टेट में। देखिए ये +1 में, ये +2 में, ये +4 में, ये +1 में बनाया BrO2 और BrO2 बनाया +4 में, और ये बनाया BrO3 बनाया +6 में। ओके, तो अभी देखिए ये बनाता है, ये +3 में नहीं बनाता आयोडीन बनाता है I2O5। पहले बनाता है +4 में I2O4। ओके, +4 में I2O4, देन +5 में I2O5। देन देखिए +7 में बनाता है I2O7। नीचे लिख लीजिए, अभी मैं लिख नहीं पाऊंगा इधर, तो आप लिख लीजिए +7 में क्या बनाता है I2O7। पहले सिर्फ आप ऑक्साइड्स लिख लिए, पहले मैं आपको उनकी जानकारी दे रहा हूँ कि ये जो हेलोजेंस है, ये ऑक्साइड्स कौन कौन से बनाते हैं। सबसे ज़्यादा बनाए भाई इसने क्लोरीन ने बनाया +1 में बनाया, +4 में बनाया, +1 में बनाया और +4 में बनाया। मैंने शायद 3 लिखा था बट इधर 4 कर दो, ठीक है ना। +4 में बनाया और +6 में बनाया और +7 में बनाया। याद रख लीजिएगा 4 और 6 में बना रहा है, 4 और 6 में ये बना रहा है, ठीक है। देन +4 और 6 में भी बना रहा है और +7 में भी बना रहा है, ठीक है ना। +1 4 6 7 1 4 6 7 1 4 6
1 4 6 7। ओके, याद रख लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन को कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट्स में ऑक्साइड बना रहा है, +1 +4 +6 और +7। और ब्रोमाइड किस में, +1 +4 एंड +6, +1 +4 +6। ओके, देन आयोडीन कौन कौन से में बना रहा है, 4 5 और 7, 4 5 और 7, I2O4 I2O5 एंड I2O7। तो बस ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। ओके, तो अभी हम इनको डिटेलिंग में एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोराइड की कहानी। ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। ओके, अभी देखिए, अभी आपने जो नोट करा होगा, तो अभी आपने नोट करा होगा कि भाई इसके कौन कौन से, पहले मेरे को एक चीज़ बता दीजिए, जो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी हैं वो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई भाई, कौन कौन से, अभी सिर्फ मैंने समझा ही नहीं है वो चीज़ कैसे कैसे ऑक्साइड्स बनते हैं। अभी तक मैंने सिर्फ आप लोगों को इतनी चीज़ बताई कि भाई वो ऑक्सीडेशन, वो क्या बोलते हैं, वो ऑक्साइड्स पॉसिबल हैं, बिकॉज उधर मैंने अभी आप लोगों को समझाया कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आपको अभी तक कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रही तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो बस अभी मैं बता रहा हूँ, अभी डिटेलिंग में हम एक्सप्लेन करेंगे तब आपको मैं अच्छे से बताऊँगा, ठीक है। अभी देखिए ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन। ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन आपने देखे कौन कौन से, एक तो है OF2 और दूसरा है O2F2। ओके, ये वाले, अभी देखिए ये कैसे बना होगा। देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर कितना जा जाएगा, +2, ये हमने उधर भी पढ़ा था ना, जब हम वो ऑक्सीजन स्टेट्स ऑफ ऑक्सीजन कर रहे थे तो उधर हमने पढ़ा था। तो इसकी क्या होगा, -1, तो भाई ये इसके चरणों में, ये इसके चरणों में, तो क्या हो जाएगा OF2, ये वाली चीज़ बन जाएगी, OF2 बन जाएगा। तो आपका बन गया ना ये कंपाउंड, भाई बस ये वाली चीज़ ऐसे बन जाती है। तो भाई ये वाला कुछ अलग तरीके से बनता है, इसको आपको याद नहीं करना, इसको आपको ऐसे इस तरीके से याद कर दो। इधर क्या होगा, O2 के ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। ये देखिए पॉसिबल, पता नहीं कैसे, मैंने बोला बीच बीच में एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, याद रखने होते हैं, ठीक है ना। तो बट ऐसे इस पर पॉजिटिव होगा, इस पर नेगेटिव होगा, तो ऐसे ही कुछ हो गया होगा, O2F2, ठीक है ना। +2 होगा इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर +2 होगा, इधर वो होगा -1 होगा, तो ये इसके चरणों में, ये उसके चरणों में, तो कुछ ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। बट भाई मैंने क्या बोला, ये हम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम चीज़ें कर रहे हैं, जैसे ये वाला चार्जेस से हम उसके चरणों में लाते हैं तो ऐसी चीज़ हो जाती है। बट ये क्या है भाई, एक्सेप्शनल केसेस हैं, ठीक है ना। तो आपको याद कर लेना है इसको लॉजिकली हम जैसे, मतलब कंसेप्ट के साथ हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैं पहले ही चीज़ बता रहा हूँ, इसको आप लोग कंसेप्ट के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो आपको ये ऐसे ही करना है, ठीक है ना। याद रख लीजिए, ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। ऑक्सीजन फ्लोराइड्स कौन से, 2 हैं, ये देखिए, एक तो है ये, इनमें सिर्फ OF2 एंड द O2F2। ओके, ये दो आपके वो क्या हैं, ये दो हैं आपके क्या, फ्लोरीन के ऑक्साइड्स हैं। तो भाई ये देखिए, ये ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली, इससे ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, OF2 ज़्यादा स्टेबल है, जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, +2 चार्ज है, और फ्लोरीन के ऊपर कितना है, -1 चार्ज है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है कंपैरेटिवली इसके, O2F2 के कंपैरेटिवली ये ज़्यादा स्टेबल है। ओके, तो अभी एक चीज़ याद, बस भाई ज़्यादा चीज़ें याद नहीं करनी है, बस इधर एक चीज़ याद रख लीजिए, जैसे आप किसी कंपाउंड का नाम देते हो, इधर देते हो ना NaCl, इसको आप बोलते हो क्या, सोडियम क्लोराइड, ऐसे ही देते हो ना। यहाँ से बोलते हो कि भाई Na पॉजिटिव होता है और इधर Cl नेगेटिव होता है, सोडियम क्लोराइड बोलते हो ना। यहाँ से बोलते हो क्लोराइड सोडियम, ऐसे वो कभी बोला आपने क्लोराइड सोडियम, भाई वैसे ही यही कहानी है। इधर देखिए OF2 है, पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर +2, और इसके ऊपर कितना है, फ्लोरीन के ऊपर -1, तो इसको आप नाम देते हो क्या, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ठीक है ना, ऑक्सीजन फ्लोराइड, ना कि फ्लोरीन ऑक्साइड। फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं, आपने बोला ऑक्सीजन फ्लोराइड, बिकॉज ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज को हम पहले नाम देते हैं, ठीक है ना, ऑक्सीजन। देन देखिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव वाले को हम क्या बोलते हैं, हैलाइड बोलते हैं ना। तो इधर इसको क्या बोलेंगे हम, इधर हम इसको बोलेंगे भाई ऑक्सीजन फ्लोराइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड, बिकॉज फ्लोरीन के ऊपर क्या जा रहा है, -1 चार्ज आ रहा है। तो बस भाई इतनी चीज़ें याद कर लेनी है आपने बस। ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन में एक इसकी एप्लीकेशन है, वो मैं आपको अभी बताता हूँ, ठीक है ना। ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन में क्या आपने चीज़ याद करनी है कि भाई ये दो होते हैं, ऑक्सीजन ऑफ फ्लोरीन, ये होते हैं OF2 एंड O2F2, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। OF2 ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मैंने क्या बोला था कि ऑक्सीजन की ओनली पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2, वो किस में होती है, इसमें
क्यों होती है, बिकॉज इधर पॉजिटिव क्यों दिखा रहा होता है ऑक्सीजन, बिकॉज फ्लोरीन भाई उसका भी डैडी है, उसका भी डैडी है फ्लोरीन, क्यों, बिकॉज इट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो ये इसके भी डैडी हैं, तो दैट्स वाई ये क्या हो गया हमारा इधर ऑक्सीजन क्या पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो कर रहा है, बिकॉज इधर देखिए वो अपने डैडी के साथ जुड़ा हुआ है, डैडी क्या बोलेंगे, वो दबदबा दिखाएंगे ना, उससे इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे, उससे जब उसने इलेक्ट्रॉन खींच लिया देन आपको पता है उसके ऊपर फ्लोरीन के ऊपर क्या नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर क्या पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो बस ये वाली कहानी है, ठीक है ना, इतनी चीज़ आप लोगों ने याद कर लेनी है, और इनको हम नाम कैसे देते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑक्सीजन फ्लोराइड्स, ना कि फ्लोरीन ऑक्साइड्स, ठीक है ना। क्यों बोला, बिकॉज मैंने बोला पहले हम पॉजिटिव वाले को नाम देते हैं, तो पॉजिटिव वाला इधर कौन सा था, ऑक्सीजन था, देन क्या था नेगेटिव वाला, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को होप पता लग गई। देन क्या हो गया, ये वाली चीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि ये क्या है, अच्छे फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं, ठीक है ना। ये जो ऑक्साइड्स आपने पढ़े ना O2 F2 एंड OF2, ये क्या है फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं, फ्लोरीनेटिंग FLUORINA, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं, ये क्या है आपके फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स हैं। फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स का मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब पता क्या है, ये किसी कंपाउंड में क्या फ्लोरीन को इंट्रोड्यूस करवा देंगे, जैसे समझो क्या हो गया कोई समझो एक कंपाउंड है, ठीक है ना, एक कंपाउंड है, ठीक है ना, एक कोई मेटल समझ लो, ठीक है ना, मेटल में अगर आप क्लोरीन जोड़ दो, जैसे कोई मेटल इधर पड़ा हुआ है तो इसके साथ आपने क्लोरीन जोड़ दी, तो अगर आपका कुछ ऐसे ऐसे बन गया MCl, तो आपने बोलना है इसकी क्या कर दिया आपने क्लोरीनेटिंग एजेंट्स, तो इधर क्या हो गया, इसको आपने बोलना है क्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है ना, जो क्लोरीन इंट्रोड्यूस करवा रहा है मेटल में उसने क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, तो आपने इसको बोलना है क्लोरीनेटिंग एजेंट। तो अभी देखिए ये क्या है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स है, ये क्या करते हैं, कोई समझो इधर मेटल होगा उसमें क्या कर देना है, फ्लोरीन इन्होंने लगा देना है कुछ ऐसे MF करके, ओके, तो मेटल होगा तो उसमें क्या लग जाएगा, F लग जाएगा, मतलब फ्लोरीन लग जाएगी, तो ये होते हैं फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स। और भाई ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसका क्या रीज़न है, इसका रीज़न बस एक ही है भाई, आपने भाई न्यूक्लियर रिएक्शंस तो सुनी ही होंगी, आई थिंक, जैसे आपने पढ़ी होंगी न्यूक्लियर फ्यूजन एंड द न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फिजन एंड द न्यूक्लियर फ्यूजन, ओके, ये इधर बड़ी, उधर न्यूक्लियर फिजन एक रिएक्शन होती थी, उधर आप जो यूज़ करते थे 235 यूरेनियम भाई बहुत ही खतरनाक चीज़ है, इसका नाम ही काफ़ी है, ठीक है ना, तबाही के लिए, भाई बंदे डरते हैं इससे। कहाँ पे यूज़ हुआ था भाई, हिरोशिमा और नागासाकी में, किसने, अमेरिका ने यूज़ करा था इसको, उनके ऊपर जापान के ऊपर ये फेंका था, और भाई ये वाला कितना % फेंका था, ये वाला बहुत ही तगड़ा फैक्ट है, बहुत ही तगड़ा फैक्ट है ये, क्या हो गया था, उन्होंने क्या था ये आपने फेंका था कोई आई थिंक 60 kg तक था, 60 kg था आई थिंक, 64 पता नहीं कितना kg था, ठीक है ना, ये मेरे को अभी ढंग से फैक्ट याद नहीं आ रहा, बट यूरेनियम उन्होंने फेंका था 64 kg, 64 किलो, कितना समझ लीजिए आप, देखिए एक बोरी होती है आटे की बोरी होती है 50 किलो की, ठीक है ना, बड़ी सी बोरी जो पांडी लाते हैं, ठीक है ना, तो कुल्ली लाते हैं, तो अभी देखिए 14 किलो और बढ़ा दीजिए, तो इतना किलो देखिए यूरेनियम फेंका था, और भाई कितना ये हुआ था, कितना ये हुआ था, यूरेनियम यूज़ हुआ था, यूरेनियम यूज़ हो गया था ओनली 0.02%, 0.02% हुआ था यूज़, 0.02% आपका वो हुआ था, फ्यूल क्या होता है, जल गया था, मतलब आपका जल गया था, और अगर ना देखिए 64% में से 0.02%, मतलब 64 kg में से 0.02% आपका क्या हो चुका था, ये फ्यूल जला था, जैसे आप पेट्रोल लगाते, पेट्रोल जलाते हो ना अपने डीजल, पेट्रोल डालते हो अपनी गाड़ियों में, ठीक है ना, तो क्या होता है वो देखिए पूरा कंबशन कर जाता है और पूरा जल जाता है, ठीक है ना, तो अभी देखिए ये अगर 64 किलो है, इसमें से कितना 0.02% जला था, और तब उसने इतनी तबाही मचा ली थी, ठीक है ना। और अगर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर उसमें से ना अगर कभी 20 किलो था ना, अगर 20 किलो भी अगर जल जाता ना, तो भाई आज हमारी धरती इधर
जिंदा नहीं होती। और आज हम भी अपने भगवान के पास होते हैं, ठीक है ना, भगवान के पास उनकी पूजा कर रहे होते, देवलोक में परलोक में उधर होते, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ थी। अगर इतना 20 किलो भी अगर उधर यूज़ हो जाता तो देखिए कितना यूज़ होता, 0.02% ही जला था। तो देख लीजिए भाई कितनी खतरनाक चीज़ है। और ये कब की कहानी है, 1945 की, 1945 की कहानी है। तो आज हम कहाँ पे पहुँच चुके हैं, 2020 में। तो भाई देखिए, अगर यूरेनियम, अगर खुद समझ लीजिए भाई, अभी यूरेनियम कितनी नई नई टेक्नोलॉजीज आई हैं, कितनी दूर हम साइंस को हम कितनी दूर तक ले चुके हैं। तो भाई देखिए भाई, ऐसी ऐसी कहानी होती हैं, ठीक है ना। तो अभी देखिए न्यूक्लियर, जैसे हर एक कंट्री डरती क्यों है भाई, न्यूक्लियर अटैक ना कर ले, न्यूक्लियर अटैक ना कर ले। जैसे वो किंग किंग जॉन उन था, कहाँ था, नॉर्थ कोरिया का, वो डराता था ना अमेरिका को, तो वही ये इसी कारण डराता था। उनके पास भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, उनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है। तो न्यूक्लियर वेपन्स इतनी तबाही मचा सकते हैं, आपको खुद पता हो सकता है, ठीक है ना, खुद पता लगा सकते हो अभी इस फैक्ट से, ठीक है ना। तो अभी देखिए, जब आप अभी आप बोलोगे कि भाई न्यूक्लियर अगर इतनी इसकी तबाही है तो आप यूज़ क्यों करते हो, भाई इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, और बहुत ही तगड़ी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। उधर कोयले को नहीं जलाना पड़ता आपको, उधर आपको क्या करना है, कोयले को नहीं जलाना पड़ता। न्यूक्लियर जैसे यूरेनियम वगैरह जो होता है ना, यूरेनियम वगैरह का, यूरेनियम 235 235 यूरेनियम वगैरह यूज़ करते हैं हम, और उधर से इलेक्ट्रिसिटी हम पैदा करते हैं। और भाई ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से पैदा कर सकते हैं। बस न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। अगर आप अच्छे अच्छे लैब्स में जाओगे, जब बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, तो भाई उधर काम करोगे आप इनके साथ, ठीक है ना। अगर आपको अच्छे पढ़ाई करी आपने, अगर अच्छी जगह पे पहुँच के, तो उधर काम करोगे लैब्स में, तो बस इन्हीं को कंट्रोल करना है आपने, ठीक है ना। कहीं ज़्यादा रिएक्शन ना हो जाए, तबाही ना हो जाए, तभी ये वाली चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। और ये भाई डैमेज होते ही नहीं है। तो ये वाली चीज़, इसके साथ एक और चीज़ यूज़ होती है, जैसे आपने पढ़ा था, थोरियम पढ़ा था, प्रोटेक्शनियम पढ़ा था, थोरियम, प्रोटेक्शनियम, यूरेनियम, नेपटूनियम, प्लूटोनियम, ये वाली चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी थी ना, प्लूटोनियम वगैरह, ये सारी है, जब मैं एक्टिनाइट्स की कॉन्फ़िगरेशन आपको बता रहा था। तो भाई देखिए, इसका बताने का मेरा मतलब यही है कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के काम आता है, तभी आप इसको यूज़ करते हो यूरेनियम वगैरह को। और बहुत ही, अभी देखिए कितना पॉल्यूशन होता है जब आप लोग इसको फ्यूल्स को बर्न करते हो, ठीक है ना। उधर थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ से आज इंडिया में मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी जहाँ से पैदा करी जाती है, थर्मल पावर प्लांट्स, उधर आप कोयला वगैरह को जलाते हो। तो भाई देखिए इतना थोड़ी कितना पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, बट इधर इतना पॉल्यूशन थोड़ी ना हो रहा है यूरेनियम से। तो ये वाली चीज़ें, तब आप इस टेक्नोलॉजी पे अभी ज़्यादा काम कर रहे हो। बस आपका मेन मोटिव यही होना चाहिए कि रिएक्शन को कंट्रोल करना आना चाहिए आपको, ओके। तो ये वाली चीज़ होगी। तो अभी देखिए इधर ही है, उसके साथ एक प्लूटोनियम भी यूज़ होता है, ठीक है ना। प्लूटोनियम, जब आप लोगों का ये यूरेनियम, एक होता है स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल आप समझ लो, यही यूरेनियम जैसे फ्यूल होता है ना, तेल वगैरह, ठीक है ना, तेल वगैरह आप गाड़ियों में यूज़ करते हो, वैसे ही होता है कि न्यूक्लियर फ्यूल, न्यूक्लियर फ्यूल होता है मतलब जो आपका यूज़ हो चुका है, जहाँ से आपने इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर ली है, ठीक है ना। तो फिर भी ये डैमेज नहीं होता, मैंने बोला ना, ये इतना सोखा वो नहीं होता है, ख़त्म नहीं होता है। तो अभी एक होता है स्पेंट, स्पेंट मतलब खर्च करा हुआ न्यूक्लियर फ्यूल जो होता है आपका, उसमें उसमें क्या होता है, ये प्लूटोनियम वगैरह भी यूज़ होते हैं, ठीक है ना। और भी एलिमेंट्स होते हैं, और भी एलिमेंट्स जैसे ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, तो ये प्लूटोनियम भी होता है। प्लूटोनियम को अगर आपको सेपरेट करना हो तो आप क्या करते हो, जैसे प्लूटोनियम मैंने ले लिया और इधर क्या डाल दिया, फ्लोरिनेटिंग एजेंट कौन सा डाल दिया मैंने, O2F2। O2F2 क्या है, थर्मली इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। ये क्या करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और आप बना देगा आपका PuF6। आप इधर बैलेंसिंग वगैरह कर लेना, ठीक है ना। और बाकी आप लोग इतना समझिए, ये क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूल में प्लूटोनियम भी प्रेजेंट होता है, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में। स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में क्या प्लूटोनियम भी प्रेजेंट होता है, जो कि O2F2 के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, PuF6, प्लूटोनियम का हेक्साफ्लोराइड बना देता है। प्लूटोनियम का जब हेक्साफ्लोराइड बन गया तो ये क्या बाहर की तरफ निकल जाता है, तो इसको सेपरेट करने के काम भी आता है, ओके। इसने इसको क्या कर दिया, इसने इसको कर दिया ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज कैसे करा भाई, देखिए अभी इधर आप समझिए ऑक्सीडाइज कैसे हुआ। देखिए ऑक्सीडेशन की मैंने डेफिनेशन जो आपको बताई थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी चीज़ें को बताई थी ना। तो अभी देखिए इधर ऑक्सीडेशन स्टेट को देखिए, इधर कितनी है, प्लूटोनियम की +0 है, तो इधर प्लूटोनियम की कितनी होगी, F6 लगे हुए हैं ना, तो ऐसे होगा Pu+6 और F-1, तो क्या ये इसके जन्म में, इसके जन्म में, तो क्या जाएगा PuF6। तो इधर प्लूटोनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +6 है। तो भाई देखिए प्लूटोनियम की क्या कर रहा है, ये ऑक्सीडेशन, ये वाला कंपाउंड, तो प्लूटोनियम की ऑक्सीडेशन कर रहा होगा, तो ये कौन सा कंपाउंड होगा, इट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो दैट इज इट इज़ एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बस इतनी चीज़ आप लोग याद कर लीजिए कि प्लूटोनियम जो स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल में प्लूटोनियम होता है, उसको प्लूटोनियम F6 बनाने के ये काम आता है, ठीक है ना। कौन से, यही ऑक्सो
यही ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स, ओके, ऑक्सीजन के फ्लोराइड्स, ओके, जो ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन है ये उसके काम आते हैं, ओके। तो इतनी चीज़ आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गई। तो अभी देखिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो क्या, अभी देखिए ऑक्साइड्स, जैसे फ्लोरीन के ऑक्साइड्स वो तो एक्सेप्शन था, ठीक है ना। तो अभी देखिए जो बाकियों के वो जो है ना, बाकियों के जो वो हैं ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ अदर हेलोजेंस, ये हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये क्या होते हैं, ऑक्सीजन ऑफ अदर हेलोजन, ये क्या है, क्या भाई, ये सारे के सारे मतलब वो इधर ऑक्सीजन स्टेट कहाँ से रेंज करती है, +1 से लेके +7 तक रेंज करती है। तो देखिए जो फ्लोरीन में जो ऑक्साइड बना था उधर सिर्फ क्या था, -1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, इधर क्या था, इधर क्या करता है, +1 से लेके +7 तक सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, ओके। सारे के सारे इधर +1 से लेके +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। इधर हेलोजेंस क्या करते हैं, +1 से लेके +7 तक सारी की सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। किसके ऑक्साइड्स में, वही यही वाले जो आपके जो दूसरे हेलोजेंस है, जिसके क्लोरीन के होंगे, ब्रोमीन के होंगे, आयोडीन के होंगे, जो ऑक्साइड्स होंगे वो उसमें हेलोजेंस +1 से लेके +7 तक सारी की सारी ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था जब मैंने टेबल बनाया था, उधर बताए थे ना ऑक्साइड्स ऑफ फ्लोरीन वगैरह, वो सारी की सारी चीज़ें बताई। तो बस ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है ना। अभी देखिए क्या होता है, ये चीज़ याद कर लीजिए कि देखिए ऑक्सीजन जो है वो देखिए क्लोरीन, ब्रोमीन होगा, आयोडीन होगा। देखिए आपको पता है ऑक्सीजन जो है और क्लोरीन जो है, ओके, ये क्या है, ऑक्सीजन जो है वो और क्लोरीन है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। तो आपको पता है इन दोनों की कंपैरेटिवली क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर होगी, है ना। इन दोनों की कंपैरेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बराबर होगी ना। और इन दोनों की क्या होगी, इन दोनों इसकी थोड़ी कम होगी, बिकॉज डाउन द ग्रुप, देखिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की तो ठीक ठाक होगी, ऑक्सीजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, बट ब्रोमीन की क्या होगी, कम होगी, है ना। ये वाली चीज़ तो पता लगती है ना भाई, ये वाली चीज़ पता लगती है कि नहीं लगती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, और इधर क्या, ऑक्सीजन और क्लोरीन में तो मतलब लगभग बराबर ही होगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की क्या ज़्यादा है और ब्रोमीन की कम, बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देन क्या हो गया, नीचे क्या हो गया, ऑक्सीजन इधर भी ऑक्सीजन इसकी भी ज़्यादा होगी, और आयोडीन की क्या होगी, कम होगी, बिकॉज डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम हो जाती है, ओके। तो अभी देखिए अगर देखिए इधर क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन जो होगा, ऑक्सीजन और जो क्लोरीन होगा, इधर बॉन्ड इतना पोलर नहीं होगा, बॉन्ड इतना पोलर नहीं होगा। चीज़ समझने की कोशिश करिए, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी नहीं है, लगभग बराबर है। तो बराबर होगी तो मतलब एक 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 जो एटम होगा वो इतने इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा, तो इतनी पोलैरिटी नहीं होगी बॉन्ड की, बॉन्ड इतना पोलर नहीं होगा, इतना मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इतने क्रिएट नहीं हुए होंगे। बट जब क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या कर रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। डाउन द ग्रुप अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर डिक्रीज कर गई डाउन द ग्रुप, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या हो जाएगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और बिकॉज ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी है, इसकी कम होनी, इसकी ज़्यादा होनी, इसकी कम होनी, तो अगर तो क्या हो जाना, बॉन्ड आपका क्या हो जाना, पोलर होना स्टार्ट हो जाना, ओके। बॉन्ड पोलर होना आपका स्टार्ट हो जाना। तो बस ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इधर, कि जब भी क्या करने हैं कि मतलब तो मतलब देखिए जहाँ पे अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का इतना डिफरेंस नहीं होगा, तो मतलब देखिए जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन, इधर मतलब मैक्सिमम जो इसके हैलाइड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, कोवलेंट ही होते हैं। मैक्सिमम हैलाइड्स के मतलब कोवलेंट ही होते हैं, मेजॉरिटी सारे के सारे कोवलेंट ही होते हैं। बट क्या होता है, बॉन्ड क्या, डाउन द ग्रुप क्या होता है, बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होती है, बढ़ जाती है डाउन द ग्रुप। जैसे क्लोरीन से, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाओगे तो क्या होता है, होते ये सारे के सारे कोवलेंट ही हैं। बट क्या होता है, इनके बीच में देखिए नीचे वालों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, तो बॉन्ड पोलैरिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है आपकी क्लोरीन से लेके आयोडीन तक जाने तक, ठीक है ना। इतनी चीज़ बोली मैंने, 2 पॉइंट्स बोले। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने जो बोला था वो बोला ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन स्टेट ये कहाँ से तक शो करते हैं, +1 टू +7 तक सारी ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। बीच बीच में जैसे +3 वाली नहीं शो कर रहा था, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने देख ली। देन मैंने आपको बताया कि आपका क्या होता है, ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं मेजॉरिटी केसेस में, सारी केसेस में कोवलेंट ही बॉन्ड बनाते हैं। बट क्या होती है, बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होती है, डाउन द ग्रुप क्या होती है, इंक्रीज करती जाती है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है,
बढ़ता जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, बिकॉज ऑक्सीजन की तो ज़्यादा होनी है बट नीचे वालों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी है, कम होनी है। ओके, तो एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, जो सबसे ऊपर जो पॉइंट मैंने लिखा था उसमें क्या बोला था कि दे आर अनस्टेबल, ये क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो भाई अभी देखिए इधर एक तो है क्लोरीन की कहानी, एक है क्लोरीन की कहानी, एक है ब्रोमीन की कहानी, एक है आयोडीन की कहानी। तो जो इनके ऑक्साइड्स हैं ना, तो इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, जो इनके ऑक्साइड्स हैं इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो आयोडीन के ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन, दे आर मोस्ट स्टेबल। ये ऑर्डर याद कर लीजिए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये। आयोडीन का जो वो होगा वो क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। ऑक्साइड क्या होगा, मोस्ट स्टेबल। ओके, देन क्या हो गया, देन क्लोरीन का, देन क्या हो गया, ब्रोमीन का। बस ये वाला ऑर्डर आप लोगों को याद कर देना। देखिए जाते ऐसे हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, है ना, ये होता है ना, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। बट इधर क्या है, आयोडीन का तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है ना, आयोडीन का सबसे ज़्यादा ऑक्साइड स्टेबल है। उसके बाद देखिए ऊपर सबसे ऊपर वाला आ गया, और इधर क्या आ गया भाई, ये वाला मिडल वाला, ये क्या सबसे लीस्ट स्टेबल है। तो भाई इसके रीज़न सभी समझ लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, कोई नहीं करवाता आपको ये, मैं इसलिए करवा रहा हूँ बिकॉज ये आपके एनसीईआरटी में बुक में दिए हुए हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जा सकते हैं। और ये भी इधर जब आपको एक्टिविटी पूछेंगे हेलोजेंस की, तो आप उधर भी ये बताओगे, ठीक है ना, एक्टिविटी ऑफ हेलोजेंस टेंस इन द केमिकल एक्टिविटी, तो आपको बताना है ये वाला एक्टिविटी जो ऑक्साइड्स की है उनका ऑर्डर बताना है। वो क्या हो जाएगा, आयोडीन का क्या हो जाएगा, आयोडीन का सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। तो बस ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। अभी रीज़न देखिए क्या चीज़ है, रीज़न क्या है इसका, ऑक्साइड ऑफ आयोडीन वाई इट इज़ मोस्ट स्टेबल, बिकॉज आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बॉन्ड की पोलैरिटी क्या होती है, बढ़ती जा रही है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ड्यू टू द ग्रेटर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब बॉन्ड पोलैरिटी क्यों बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो भाई जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो गया तो मतलब आप खुद समझ लीजिए इधर ऑक्सीजन होगा और इधर आयोडीन कुछ वगैरह होगा, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कुछ पॉजिटिव चार्ज आने की कोशिश करेगा, इधर क्या कुछ नेगेटिव चार्ज आने की कोशिश करे, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव। तो भाई देखिए इधर एक फोर्स काम करने लग पड़ी, जिसको आप बोलते हो क्या, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में कौन सी फोर्स होती है भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी ना। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, तो वो वाली जब काम करना स्टार्ट कर देगी, देन आप लोग समझ सकते हो कि भाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जब चार्जेस आ गए देन आपको पता है कि क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश करेंगे, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव है भाई अपोजिट है, अपोजिट बंदे तो आपको पता है एक दूसरे के पास आते हैं, ठीक है ना। देन क्या हो गया, तो दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट स्टेबल, आयोडीन के जो ऑक्साइड है दैट इज़ मोस्ट स्टेबल। अभी वही देखिए ब्रोमीन क्यों नहीं आया, इधर आयोडीन ही क्यों आ गया, ब्रोमीन क्यों नहीं आया दूसरे नंबर पे, क्लोरीन क्यों आ गया। तो इधर क्या चक्कर है भाई, क्लोरीन का साइज़ भी क्या है, इधर साइज़ की कहानी आ जाती है, ठीक है ना। साइज़ क्या है, क्लोरीन का भी कम है, ऑक्सीजन का भी क्या कम है। तो इधर क्या हो सकता है कि देखिए क्लोरीन में क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स तो इसमें प्रेजेंट होंगे ना। ओके, क्लोरीन, अभी देखिए इधर क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, इसका भी साइज़ थोड़ा कम है और इसमें डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इधर क्या बॉन्ड बन सकता है, डी पाई पी पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन का पी होगा और इधर क्या होगा, इसके डी ऑर्बिटल्स होंगे, डी पाई पी पाई बॉन्ड बन सकता है, ठीक है ना। डी पाई पी पाई मतलब मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल जो डबल बॉन्ड वगैरह कुछ बनेगा, डबल बॉन्ड वगैरह कुछ बन जाएगा अगर इधर, बिकॉज इनका साइज़ भी क्या है, एक तरीके का सिमिलर है, ठीक है ना। और साइज़ इनका क्या है, सेम है। और क्या होता है इनमें, साइज़ इनका सेम है, तो आपको पता है जो सेम बंदे होते हैं तो वो अच्छे से जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई दो फ्रेंड है, ठीक है ना, मैं हमेशा फ्रेंड्स की एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। दो फ्रेंड है, एक छोटा है और एक इतना बड़ा है, एक है 4 फुट और एक है 7 फुट। तो भाई उनकी दोस्ती कुछ अच्छी होगी, देखिए दोस्ती वो उसके ऊपर ऐसे रखे, हाँ बच्चे क्या हाल है,
ठीक है ना, उसके वो सर के ऊपर हाथ रखेगा, हाँ भाई बच्चे ठीक है। तो भाई ये वो दोस्त हो ना, दोस्त होंगे ना ऐसे, एक भी बराबर हाइट के बंदे हो, ठीक है ना, एक ने दूसरे के ऊपर हाथ रखा है, भाई हाँ भाई कितने जिगरी दोस्त हैं हम, देखिए ऐसे लगता है हमें हमेशा एक जैसे दिखते हैं वो। तो भाई देखिए वही चीज़ है इधर, क्लोरीन और ब्रोमीन अप्रोक्सीमेट इनका साइज़ क्या आप समझ सकते हो कि इतना साइज़ में डिफरेंस नहीं है, साइज़ इनका अप्रोक्सीमेट सेम है, तो इनमें क्या बॉन्डिंग अच्छी हो सकती है। दो डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड वगैरह कुछ बन जाएंगे, उसको आप बोलते हो डी पाई पी पाई बॉन्ड, जब वो बन जाएंगे तो आपको बताया दो बॉन्ड्स को तोड़ना क्या मुश्किल है, तो दैट्स वाई इट इज़ मोर स्टेबल। और अभी देखिए ये वाली चीज़ ब्रोमीन की क्या कहानी होगी, इसकी आपने बोलना है, इसको अपना मिडल रो एनालॉजी, मिडल रो अनोमली, अनोमली मिडल रो अनोमली मीन्स पता क्या होता है इसका, इस मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी जैसे जो आपकी आयोडीन ने दिखाई और जो आपकी क्लोरीन ने दिखाई ये इनके मिडल में आ रहा था, बट ये दोनों प्रॉपर्टीज उसने नहीं दिखाई, तो दैट इज़ मिडल रो अनोमली। मतलब जो ये मिडल वाला है कुछ ये नहीं दिखा पाया, तो ये कुछ गलती हो गई इधर, ठीक है ना, गलती हो गई, तो दैट्स वाई इट इज़ नॉट शोइंग दैट मच स्टेबिलिटी जो कि आयोडीन ने दिखाई, और ये वो वाली स्टेबिलिटी भी नहीं दिखा सकता, तो मिडल रो में कुछ पंगा पड़ गया, तो दैट्स वाई दैट इज आप समझ सकते हो मिडल रो में जो मिडल वाली चीज़ है उसमें क्या हो गया, थोड़ा पंगा पड़ गया, तो दैट इज वाई मिडल रो अनोमली। तो इसमें जो दो स्टेबिलिटीज आई आयोडीन में आई ड्यू टू द बॉन्ड पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड पोलैरिटी अगर बढ़ गई तो उससे क्या बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, और इधर क्या डी पाई पी पाई बॉन्ड बन गया, तो दैट्स वाई स्टेबिलिटी आ गई आपकी। बट ब्रोमीन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ब्रोमीन में अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आपका ये क्या है लीस्ट स्टेबल है इन तीनों ऑक्साइड्स में से। ऐसे तो तीनों अनस्टेबल हैं भाई, ऐसे तो ये क्या है तीनों अनस्टेबल हैं, बट फिर भी तीनों में भी बताना है ना भाई, जैसे कोई तीनों बंदे क्या है थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कर रहे हैं, दो तीन बंदे हैं ठीक है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिहेव कर रहे हैं क्लास में, बट उनमें भी होगा ना कुछ ज़्यादा पंगेबाज होगा, कुछ उससे कम होगा और एक बिल्कुल कम होगा, ठीक है ना, तो ये वाली चीज़ आप लोग समझ लीजिए, ठीक है ना। तो अभी देखिए ऑक्साइड्स की कहानी है, ऑक्साइड्स अभी हम एक एक करके, ये तो मैंने बता दिया पूरा जर्नल, ठीक है ना, जो जर्नल हाइलाइट्स करना है। अभी मैंने ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन के मैंने ऑक्साइड्स आपको बताए थे, वो कौन कौन सा हो गया भाई, मैंने आपको बताया था Cl2O, एक मैंने बताया ClO2, एक मैंने बताया Cl2O6, और एक मैंने बनाया Cl2O7। ये सारे के सारे ऑक्साइड्स मैंने आप लोगों को बताए थे। तो पहले इनके नाम लिख लीजिए भाई, क्या चीज़ है, नाम कैसे लिखेंगे, पहले इसका नाम लिखिए, इसका नाम है डाइक्लोरीन ऑक्साइड, लिखूंगा नहीं मैं इधर, ठीक है ना, इधर इसका लिख दीजिए, दो क्लोरीन लगे हुए ना, आप लिख लीजिए डाइक्लोरीन ऑक्साइड, डाइक्लोरीन ऑक्साइड, इसका क्या क्लोरीन डाइऑक्साइड, दो लगे हुए क्लोरीन डाइऑक्साइड, और इधर क्या लगा हुआ है डाइक्लोरीन ऑक्सीजन कितने लगे हेक्सोक्साइड, हेक्सोक्साइड लिख लीजिए, और इधर लिख दीजिए क्या, इधर लिख लेना है आपने डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड, डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड, ओके ये वाली चीज़ डाइक्लोरीन ऑक्साइड, और इधर क्या क्लोरीन डाइऑक्साइड, और इधर क्या डाइक्लोरीन हेक्सोक्साइड, और इधर क्या डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड, डाइक्लोरीन हेप्टोक्साइड, ओके। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए, ओके, तो बस ये वाली चीज़ आप लोगों को याद करनी है, ठीक है ना। अभी देखिए इधर हुआ क्या, जब इधर क्या प्लस कितनी ऑक्सीजन शेड होगा खुद बताइए, इधर +1 होगी, ऑक्सीजन के ऊपर कितनी होगी -2 होगी, -2 लिख नहीं पाया, ठीक है ना, तो ये उसके चरणों में ये उसके चरणों में, तो इधर क्या हो जाएगा Cl2 और O, ओके होगी ना 1, तो बना ना ये वाला, ये देखिए इधर +1 ऑक्सीजन शेड हो कर रहा है, तो इधर देखिए कितना होगा, इधर कर रहा है +4, तो इधर कितना होगा +4, ऑक्सीजन के ऊपर कितना -2, भाई देखिए ये इसके चरणों में ये उसके चरणों में, तो क्या आ जाएगा Cl2O4, तो 1 और 2 इधर ऐसा बन सकता है ClO2, तो भाई बन गया ClO2, ये वाली चीज़। इधर क्या हो जाएगी, इधर भी सिंपल सी चीज़ हो जाएगी, इधर क्या क्लोरीन के ऊपर क्या होगा +6, ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ये इसके चरणों में ये उसके चरणों में, तो इधर क्या क्लोरीन के ऊपर +7 और ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो ये इसके चरणों में ये उसके चरणों में, तो ये वाली चीज़ें आपकी हो गई, ठीक है ना। तो ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं इसमें +1 +4 +6 एंड +7 ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन जो है ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। तो आप लोग ये चीज़ याद कर लीजिए कि भाई ये क्या है, ये तीनों जो है ना, जैसे जो मैंने ऊपर चीज़ बताना भूल गया आपको कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ये तीनों के तीनों क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, ये तीनों के तीनों क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। तो ये ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन जो हैं ये भी क्या है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब दूसरों की क्या करते हैं ऑक्सीडेशन और खुद की क्या करते हैं रिडक्शन, जैसे उसने करी थी ना कि इसने जो ऊपर था आपका ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन
ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन जो था उसने भी तो क्या की थी, ऑक्सीडेशन करी थी ना, तो इसने भी क्या करी, ऑक्सीडेशन करते हैं ये ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन। तो इसमें क्या हो गया, जैसे ClO2, ठीक है, इधर +4 ऑक्सीजन स्टेट होगा ना, तो इधर क्या हो जाएगा, +4 ऑक्सीजन स्टेट होगी क्लोरीन की, तो इधर क्या होगा, इट इज़ एक्टिंग एज अ ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग एजेंट को तो बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। ब्लीचिंग एजेंट फॉर पल्प, पेपर बनाते हो ना जब आप, उधर पल्प बनता है, ठीक है ना, पल्प बनता है, तो उधर से पेपर बनाते हो, तो उधर क्या करते हो, उसको वाइट वगैरह करते हो, जैसे उसका कुछ कलर वगैरह होगा ना, तो कुछ उधर वाइट बनाने की कोशिश करोगे उसको, ठीक है ना। ब्लीचिंग का एजेंट ही क्या होता है, अपने आप को गोरा बना देना, ठीक है ना। तो पल्प को गोरा बनाता है। और टेक्सटाइल, जैसे कपड़े होते हैं ना, कोई कपड़े आपको वाइट कपड़े बनाने पड़ेंगे, तो आपको क्या करना है, जैसे कुछ अलग अलग किस्म के होते हैं, जैसे हमेशा थोड़ी ना, जैसे वूल वगैरह लोगे कोई, वो क्या उसके कलर कुछ अलग होते हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर उसको वाइट बनाना होगा, तो आपको क्या, ये इन ब्लीचिंग एजेंट्स का यूज़ करना है, ठीक है ना, इन ब्लीचिंग एजेंट्स का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो ये वाली चीज़ हो गई ClO2, क्लोरीन का जो डाइऑक्साइड है उसको आपको यूज़ करना है ये इसके लिए, ठीक है ना। और कभी कभी वाटर की ट्रीटमेंट के लिए भी आप यूज़ करते हो, जैसे आपको पता है जब आपके जो आपका वो होता है टैंक होता है, टैंक में आप डालते हो ना क्लोरीन की टिक्कियाँ डालते हो ना क्लोरीन, तो बस यही है भाई ClO2, क्लोरीन की टिक्कियाँ डाल दी, तो उसमें क्या डिसइंफेक्टेंट का काम करा, डिसइंफेक्टेंट का काम कर रहे हैं, मतलब जो उधर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उधर उनको ग्रो नहीं करने देगा, तो वाटर को वो डैमेज नहीं कर पाएंगे। अगर वो उधर ग्रो कर रहे होंगे तो वो क्या करना है, उन्होंने आपको हानि पहुंचानी है, मतलब आपको बीमार करना है, आपको कुछ करना है, हैजा कर देना है, कॉलरा हो जाना, आपको डाइसेंट्री हो जानी, तो आपको अलग अलग किस्म की बीमारियाँ हो जानी, और आपने फिर रोना है, ठीक है ना। रोना है क्यों भाई, बीमार पड़ जाओगे तो रोगे ही ना, तो बस ये वाली चीज़ है। तो ये वाली चीज़ है, आप उधर इसका यूज़ करते हो, ClO2 का यूज़ करते हो, ओके। देन देखिए ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन, ये कौन कौन से होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। एक तो होता है Br2O डाइब्रोमीन ऑक्साइड, और एक होता है BrO2 होता है, और एक होता है BrO3 होता है। इधर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, इधर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, और इधर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी तक तो आई थिंक ये चीज़ें आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट करना आ ही गई होंगी, ओके। तो ये क्या है, एक आपको ये तो चीज़ पता है, ये क्या होता है, अनस्टेबल है ना ये वाले। और अगर ये स्टेबल पता कहाँ पे होते हैं, ओनली एट लो टेम्परेचर, ये वाली चीज़ याद रख लीजिए। अगर आपने थोड़ा कम टेम्परेचर दिया हो ना, जैसे समझो 0 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ अप्रॉक्सीमेट इन्होंने लिखा नहीं है कि इतने टेम्परेचर एग्जिस्ट करते हैं, बट अक्सर समझ लीजिए कि ये लो टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। लो टेम्परेचर अगर आप रखोगे तो ये एग्जिस्ट करेंगे, स्टेबल होंगे, बट थोड़ा बहुत भी आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये क्या कर जाते हैं, ये अनस्टेबल हो जाते हैं। इससे क्या ब्रोमीन वगैरह निकल जाएगा, ऑक्सीजन वगैरह निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सप्लोड हो जाएंगे, मतलब एक्सप्लोड वगैरह कर जाएंगे, मतलब ब्रोमीन निकल जाएगा, ऑक्सीजन निकल जाएगा, तो ये वाली एक्सप्लोजन वगैरह इधर से हो सकता है, बिकॉज ये अनस्टेबल है भाई। इन्होंने क्या टूट जाना है, एक्सप्लोड होने का मतलब ये क्या होना है, इन्होंने टूट जाना है। और ये वाली चीज़ है जैसे क्लोरीन का वो ऊपर, ये भी क्या कर जाते हैं, और आपने थोड़ा बहुत ज़्यादा हीट कर लिया तो ये भी क्या करते हैं, मतलब आपके एक्सप्लोड कर जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं। ये जो इनके बीच में बॉन्ड होगा ना, जैसे ClO2, ये क्या होगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और आपके ऑक्सीजन और क्लोरीन गैस निकल जाएगी बाहर की। गैस का मकसद क्या होता है, उड़ जाना, खुला आसमान दिखेगा तो वो क्या करेंगे, उधर उड़ जाएंगी। तो वैसी ही कहानी इधर है, ठीक है ना। तो आई थिंक ये होप चीज़ें आप लोगों को पता लगी। ये क्या लीस्ट स्टेबल है, तो इसको लो टेम्परेचर के लिए आपको लो टेम्परेचर में आपको सेफ मतलब स्टोर करके रखना पड़ता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी हीट कर ली तो ये क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, ठीक है ना। ये क्या हो जाएंगे, आपके टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है ना। थर्मली अनस्टेबल हैं ये, ओके। तो पहले भी मैंने बता दिया था ये क्या सारे के सारे क्या हैं, मतलब मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ देम आर अनस्टेबल। देखिए मैंने क्या बोला था, क्लोराइड को जो ऑक्साइड है, ब्रोमीन का जो ऑक्साइड है, आयोडीन का ऑक्साइड है, दे ऑल आर अनस्टेबल हैं, ठीक है ना। बट फिर भी उनकी स्टेबिलिटी हमने बताई थी, उसमें क्या है, आयोडीन की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी थी, क्लोरीन की देन उसके बाद, और लास्ट में ब्रोमीन की, ओके। होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई। देन अभी देखिए आयोडीन के कौन कौन से ऑक्साइड्स था, एक था I2O4, I2O5, I2O7। तो इधर ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, +4 होगी, इधर कितनी होगी, +5 होगी, और इधर कितनी होगी, +7 होगी। और ये बता आयोडीन को क्या है सबसे ज़्यादा, वो क्या है आपने स्टेबल ऑक्साइड्स, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से सबसे ज़्यादा क्या है स्टेबल कौन सा है, ऑक्साइड्स ऑफ ये वाली चीज़। और ये क्या होते हैं, इनसॉल्यूबल सॉलिड्स होते हैं। इनसॉल्यूबल सॉलिड्स मीन्स अगर आप इनको घोलने की कोशिश करोगे तो ये घुलते नहीं हैं,
ओके, ये वाली चीज़ इनकी फिजिकल स्टेट याद कर लीजिए, ठीक है ना। इनसॉल्युबल सॉलिड्स अगर आपको दिख जाएं, अगर आप कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया, अगर आपने उसको पानी में डालने की कोशिश करी और वो उधर नहीं पिघला, ठीक है ना, तो वो क्या हो गया, इनसॉल्युबल हो गया, इनसॉल्युबल सॉलिड हो गया। तो और ये क्या है, I2O4 क्या है, एक बहुत ही I2O5, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये वाला पॉइंट तो आप अच्छे से नोट कर लीजिए भाई। I2O5 क्या है, इट इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने क्या बोला था, सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि किसको पता लगाने के काम आता है, एस्टिमेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अगर देखिए ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए कि कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर आप लोगों को पता करना हो कि हाँ भाई ये एटमॉस्फेयर में कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है ना, जो आपने गैस कोई लैब में तैयार करी होगी, एटमॉस्फेयर में कहीं जा रही होगी, तो उसको पता लगाना होगा, तो उधर जिस कंपाउंड को यूज़ करते हैं तो उधर क्या, डाई आयोडीन पेंट ऑक्साइड, डाई आयोडीन पेंट ऑक्साइड का आप यूज़ करते हो, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये मैंने सारे के बताए, जितने भी ऑक्साइड्स वगैरह हैं ये सारे के सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे के सारे क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और ये I2O5 क्या है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये किसका काम पता लगाने के काम आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का पता लगाने के ये काम आता है। होप ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, अच्छे से। क्या है इसमें रिवाइज करने वाला, देखिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले क्या बताया मैंने, ऑक्साइड ऑफ, उसके बारे में बताया मैंने, क्या बोला, हैलोजेंस के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो ऑक्सीजन, हैलोजेंस के जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो क्या है, मेजॉरिटी ऑफ देम और अनस्टेबल हैं। फिर मैंने आपको उनके वो सारे के सारे ऑक्साइड्स बताए थे, फ्लोरीन के बताए, क्लोरीन के बताए, ब्रोमीन के बताए, आयोडीन के बताए। फ्लोरीन के मैंने बताए थे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बताई थी, वो मैंने क्या बताया, फ्लोरीन के जो हैं वो ओनली एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, वो -1 और -1 में एग्जिस्ट करते हैं, और बाकी जितने के जितने वो डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। और फिर मैंने फ्लोरीन का आपको बताया था कि उधर दो बताए थे, OF2 बताया था और O2 और F2 बताया था। O2 और F2 ये, और मैंने क्या बोला, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है, और ये क्या है, स्पेंट न्यूक्लियर फ्यूल होता है, उसमें से अगर उसमें प्लूटोनियम होता है, प्लूटोनियम को ये PuF6 बनाने के ये काम आता है। ओके, ये वाली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। देन मैंने ये क्या बताया कि हेलोजेंस क्या होते हैं, हेलोजेंस के ऑक्साइड्स जैसे अदर हेलोजेंस के जो ऑक्साइड्स हैं वो भी क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, +1 से लेके +7 तक वो सारी की सारी शो कर सकते हैं। ओके, वो सारी की सारी ऑक्सीजन स्टेट से शो कर सकते हैं। देन आप लोगों को मैंने क्या बताया, देन आप लोगों को मैंने एक और चीज़ बताई, एक और चीज़ क्या बताई थी कि जो उनके बॉन्ड्स होते हैं वो मेजॉरिटी क्या होते हैं, कोवलेंट होते हैं। बट डाउन द ग्रुप जब आप जाते हो तो क्या हो जाता है आपका, जब आप लोग डाउन द ग्रुप जाते हो तो उनकी स्टेबिलिटी क्या करती है, वो क्या हो जाता है, उधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, तो बॉन्ड की पोलैरिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होता है, बढ़ जाता है। डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ जाता है, तो बॉन्ड की पोलैरिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। देन मैंने स्टेबिलिटी बताई थी ऑक्साइड्स की, वो क्या थी, आयोडीन की सबसे ज़्यादा थी, देन ब्रोमीन की, देन क्लोरीन की, देन ब्रोमीन की। आयोडीन की वो क्यों बताई थी, ड्यू टू द बॉन्ड पोलैरिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है तो उधर कुछ पोलैरिटी बढ़ जाती है, तो उधर आयोनिक बॉन्ड जैसे कुछ बन जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव जा जाते हैं, तो उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, तो वो क्या होता है, दैट्स लीड्स टू द स्टेबिलिटी। देन क्लोरीन की क्यों बताई, बिकॉज उधर डी पाई बॉन्ड बन रहा होता है, और वो उन्होंने उनकी बॉन्ड के बीच में बॉन्डिंग, बिकॉज उनका साइज क्या है, सिमिलर है, तो क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। देन ब्रोमीन क्या हो गया, क्या मिडल रो एनोमली, मिडल रो एनोमली, मतलब जैसी इनमें थी, जैसे आयोडीन में थी और क्लोरीन में थी, दोनों को क्या मिडल में है, बट उनमें कुछ ऐसा नहीं पाया गया। देन मैंने ऑक्साइड्स ऑफ क्लोरीन में आपको क्या बताया, ये मैंने 4 किस्म के ऑक्साइड्स बता दिए आपको, और मैंने क्या बताया, वो सारे के सारे क्या हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, और ClO2 क्या है, ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है ना, पेपर के लिए, पल्प के लिए, ठीक है ना, टेक्सटाइल्स के लिए, पेपर पल्प के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, और वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी, ठीक है ना। देन ऑक्साइड्स ऑफ ब्रोमीन मैंने बताया वो भी क्या है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। और मैंने बताया I2O5 क्या है, और फिर आयोडीन के ऑक्साइड्स बताए, और मैंने क्या बताया कि आयोडीन के क्या है, वो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का अगर पता लगाना हो तो वो काम आते हैं। तो होप ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पता लग गई। देन हम अगले सवाल पे आते हैं। देन क्या क्या, जो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विद मेटल्स, रिएक्टिविटी विद मेटल्स, मेटल्स के साथ अभी रिएक्शंस करनी है किसने, हैलोजेंस ने, मेटल्स ने रिएक्शन करनी है हैलोजेंस के साथ। ओके, तो और क्या बना देना है, जैसे मेटल होगा अपना, मैग्नीशियम होगा, मैग्नीशियम समझो मेटल है, ये सॉलिड है, और इसने किसके साथ रिएक्शन करी, इसने करी ब्रोमीन के साथ, Br2 के साथ रिएक्शन, ये क्या है, लिक्विड है, ब्रोमीन आपको पता है लिक्विड होता है। देन क्या हो जाना आपका, बन जाना क्या,
MgBr2, MgBr2। तो ये क्या बन गया, उसका हैलाइड बन गया ना भाई, ये क्या बन गया, हैलाइड बन गया, बिकॉज ब्रोमाइड बन गया। हैलाइड में क्या बना, ये ब्रोमाइड बना। हैलाइड में ये कौन सा हैलाइड बना, हैलाइड बहुत किस्म के हो सकते हैं, जैसे फ्लोराइड हो सकता है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है। तो ये देखिए जब ये मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, हैलाइड्स बनाते हैं। इधर मैंने एग्जांपल ले ली, क्या मैग्नीशियम का कोई हैलाइड होगा, मैग्नीशियम होगा, मेटल होगा, और उसके साथ ब्रोमीन अगर कंबाइन करेगा तो मैग्नीशियम का ब्रोमाइड बन जाएगा। और आपको एक चीज़ पता है भाई, क्या चीज़ पता है, डाउन द ग्रुप। देखिए कितनी आसान सी कहानी है, और बंदे बोलते हैं नेक्स्ट ही मुश्किल है। देखिए क्या हो गया, आपको पता है फ्लोरीन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अगर क्या इसका फ्लोराइड होगा, इसका फ्लोराइड होगा, MgCl होगा, MgBr होगा, MI होगा, मेटल, ये मेटल समझ लो, ठीक है ना, ये वाला इधर होगा। तो खुद बताइए भाई, आयोनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा भाई, जिसमें बॉन्ड पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी। आयोनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, आयोनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा किस में होगा, जिसमें बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा होगी। बॉन्ड की पोलैरिटी सबसे ज़्यादा किस में होगी, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अभी देखिए फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, क्लोरीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए मेटल है, इधर तो पॉजिटिव होगा, ये तो एक ही है, ये भी एक लिया। तो देखिए इधर क्या होगा, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, बड़ी तगड़ी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, माइनस नेगेटिव, ठीक है ना। इधर क्या पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, ये वाला। तो आयनिक करैक्टर ज़्यादा किस में, ऊपर वाले में। फ्लोराइड्स में क्या होगा, आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा, क्लोराइड में उससे कम, और ब्रोमाइड में उससे कम, और आयोडीन में सबसे कम, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा है। ओके, तो बस ये वाली चीज़ आप लोग याद कर लीजिए। और एक और चीज़ याद करनी है आपने, क्या, एक और चीज़ आप लोगों ने याद करनी है, क्या, वो क्या करनी है, एक मिनट पानी पी लेता हूँ मैं भाई। चीज़ें बता दीजिए, इतनी देर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं भाई, या बाउंसर बज रहे हैं भाई, जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए भाई, चीज़ें समझ आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो अभी देखिए, अगर क्या करता है, कोई भी मेटल है, कोई भी मेटल है, अगर वो क्या करता है, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट अगर शो करता है। जैसे क्या हो गया, जैसे आपका टिन हो गया, +2 भी शो करता है, टिन हो गया, +2 भी शो करता है, +4 भी शो करता है। देखिए 2 शो कर रहा है ना, +2 भी शो कर रहा है और +4 भी शो कर रहा है। तो अभी देखिए इधर क्या चक्कर है, इधर देखिए +4 भी शो कर रहा है, उधर +2 भी शो कर रहा है। तो अभी देखिए ज़्यादा जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर है, तो आपको पता है +4 का क्या हो जाता है, +4 इतना अच्छे तरीके से ज़्यादा वाली ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन्स इतने ज़्यादा लूज़ नहीं हो सकते। तो उधर आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन्स इतने लूज़ नहीं कर सकते तो आपका क्या होता है, आयोनिक करैक्टर क्या होता है, आयोनिक करैक्टर क्या होता है, कम हो जाता है। बिकॉज आयन्स जब आयोनिक बॉन्ड कब बनता है, आयोनिक बॉन्ड तब बनता है जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लूज़ होते हैं, अच्छे तरीके से लूज़ हो जाए। तो अभी देखिए इधर इतना चार्ज अगर क्रिएट करना हो, +4 चार्ज करना हो, तो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ तो हो जाते हैं बट इतने आसानी से लूज़ नहीं होते हैं, ठीक है ना। इतने आसानी से लूज़, इतने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई, चार्जेस है। पहले सबसे पहले देखिए एक इलेक्ट्रॉन को जैसे लूज़ करवाना, Sn+1 बनना, फिर Sn+2 बनना, इस पॉजिटिव चार्ज से एक और इलेक्ट्रॉन लूज़ करवाना, +3 करना, फिर एक और लूज़ करवाना, +4। तो भाई कितना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो दैट्स वाई ये क्या हो गया, इतना ज़्यादा अगर मुश्किल होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए आयोनिक बॉन्ड बनाना इतना पसंद नहीं करेगा। तो ये वाली चीज़ आप लोगों ने याद क्या करनी है, आपने चीज़ बस इतनी याद करनी है कि जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होंगी ना, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ऐसे मेटल जिनमें जिसमें एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल है, उसमें जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होंगी वो क्या होंगी, हाइयर ऑक्सीडेशन में जो आपके कंपाउंड बन रहे होंगे वो क्या होंगे, आपके कोवलेंट होंगे। उधर वो किससे बनेंगे, ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल ले ली, जैसे मैंने अगर एक ले ली SnCl4 और SnCl2, भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि SnCl4 कोवलेंट होगा कि SnCl2 कोवलेंट होगा, भाई जल्दी से बता दीजिए। SnCl4 कोवलेंट होगा कि SnCl2 कोवलेंट होगा, भाई जल्दी से बता दीजिए। तो भाई जल्दी से बता दीजिए,
जिसने बताया SnCl4 वो कोवैलेंट होगा बिकॉज उधर चार्ज क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज़्यादा है, +4 है, दैट इज़ वाई इट इज़ मोर कोवैलेंट। ओके, देन क्या हो गया, लेड का हो गया, जैसे PbCl2 और एक होता है PbCl4, तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसमें है, इसमें है, बिकॉज इसमें क्या है Pb के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो क्या होती है, कोवैलेंट होती है। तो बस इतनी सी कहानी है इसकी रिएक्शंस विद मेटल्स में, और कुछ भी नहीं बताना है इसमें, सिर्फ आपने बताना है मेटल्स के साथ रिएक्शन जब होती हैं तो आपके हैलाइड्स बन जाते हैं, और हैलाइड्स में क्या होता है, आयोनिक करैक्टर क्या होता है, फ्लोराइड्स में सबसे ज़्यादा होता है, क्लोराइड्स में उससे कम, ब्रोमाइड में उससे कम, और सबसे कम इसमें आयोडाइड्स में। देन क्या हो गया, अगर ऐसा कोई मेटल होगा जो कि एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा अगर, और उसमें जो हायर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो दैट इज मोर कोवैलेंट देन द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, देन क्या हो गया, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विद अदर हैलोजेंस। देखिए हैलोजन ही कंबाइन कर रहे हैं दूसरे हैलोजेंस के साथ, तो इधर जो आपके कंपाउंड्स बनते हैं ना, रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस विद अदर हैलोजेंस। तो हैलोजेंस क्या करते हैं, जैसे एक जो होगा आयोडीन होगा वो फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है, आयोडीन जो होगा वो क्लोरीन के साथ कंबाइन कर सकता है, आयोडीन होगा ब्रोमीन के साथ कंबाइन कर सकता है। वही देखिए हैलोजेंस अपने आप में भी कंबाइन कर सकते हैं अपने आप में। भाई यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला सवाल जो है। इधर से एक नए किस्म के कंपाउंड्स बनते हैं जिनको आप बोलते हो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अभी देखिए ऐसा क्या है, इधर देखिए हैलोजेंस जो है, हैलोजेंस की रिएक्टिविटी देख रहे हैं विद द हैलोजेंस, तो आपके जो कंपाउंड्स बन जाते हैं उधर बनते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। नाम को तोड़िए, देखिए इंटर है और कॉलेज है, इंटर है और हैलोजन है। हैलोजेंस हो गया, जैसे एक फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है, आयोडीन है, ये सारे के सारे हैलोजेंस है। इंटर, अभी देखिए इंटर का मतलब क्या होता है, इंटर एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर और एक होता है इंट्रा। तो अभी देखिए इंटर का क्या मतलब है और इंट्रा का क्या मतलब है, जैसे आपने सुना होगा कभी, आई थिंक सुना ही होगा, ठीक है ना, इंटर कॉलेज, जैसे आप बोलते हो इंटर स्कूल कंपटीशन मीन्स डिफरेंट स्कूलों के बीच में कंपटीशन। डिफरेंट स्कूल कौन से, एक समझो आपका स्कूल हो गया, एक दूसरा स्कूल हो गया जो आपके बगल में है, ठीक है ना, और एक और स्कूल हो गया, वो क्या हो गया, अलग अलग स्कूल हो गए और उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है। ये वाला हो गया अलग अलग स्कूलों के बीच में कंपटीशन। और एक होता है इंट्रा, मतलब आप ही के स्कूल के बीच में कंपटीशन, आपके स्कूल में के बीच में कंपटीशन, जैसे आपकी 10th क्लास के बीच में और 9th क्लास के बीच में कंपटीशन, 9th और 8th के बीच में कंपटीशन। तो ऐसे कंपटीशन को हम बोलते हैं इंट्रा, जो कि एक स्कूल के अंदर ही हो रहा होता है। और एक होता है इंटर मीन्स डिफरेंट स्कूल्स के बीच में कंपटीशन, ठीक है ना। तो ये वाला क्या हो गया, जैसे हो गया कोई आपका जो स्कूल हो गया और जो बगल वाला स्कूल है, उन दोनों के बीच में अगर कंपटीशन हो तो उसको बोलते हैं इंटर, ठीक है ना, इंटर स्कूल कंपटीशन। तो बस इधर देख लीजिए भाई हैलोजेंस भाई देखिए अलग अलग हैलोजेंस, देखिए ये एक स्कूल हो गया, ये दूसरा स्कूल हो गया, ये तीसरा स्कूल हो गया, ये चौथा स्कूल हो गया, 4 किस्म के स्कूल्स हैं। तो अभी देखिए जब इनके और इनके बीच में जो कंपाउंड्स बन जाएगा तो इंटर हैलोजन, इनको और इनके बीच में वो बन जाएगा तो इंटर हैलोजन, तो ये इनके और इनके बीच में बन जाएगा तो वही वो क्या, इंटर हैलोजन। तो बस अलग अलग, ये एक स्कूल, ये दूसरा स्कूल, ये तीसरा स्कूल, ये चौथा स्कूल। तो भाई ये देखिए ऐसे ऐसे हैलोजेंस के जो कंपाउंड्स बन जाते हैं तो उसको आप बोलते हो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। अभी देखिए इंट्रा में क्या हो गया, इंट्रा में जैसे क्लोरीन होगा तो क्लोरीन के साथ ही रिएक्ट करेगा, एक ही स्कूल है ना, देखिए ये क्लोरीन वाला स्कूल, ये क्लोरीन वाला, तो आपको क्या बन गया Cl2। तो बस ये वाली कहानी है। तो हैलोजेंस क्या करते हैं, अपने ही दोस्तों के साथ जो उसी की फैमिली के मेंबर हैं, अपने ही स्कूल के जो बंदे हैं उनके, जो अपने ही स्कूल के नहीं, डिफरेंट मतलब स्कूल के जो बंदे होंगे उनके बीच में कंपटीशन हो सकता है और कंपाउंड्स बन सकते हैं। बट हम केमिस्ट्री में आते हैं, केमिस्ट्री में क्या हो गया, हैलोजेंस क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा, क्लोरीन आयोडीन के साथ कंबाइन करेगा, तो एक नए किस्म के कंपाउंड्स बनाते हैं जिनको हम बोलते हो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। और वो किस फॉर्म के होते हैं, वो होते हैं X3 और X-5 और X-7, ये इस किस्म के होते हैं। वियर X क्या हो सकता है, कोई भी हैलोजन, ठीक है ना, बट हैलोजन क्या हो जाए, हैलोजन ऑफ लार्ज साइज। ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट, ये इसको की पॉइंट है भाई, इसको नोट कर लीजिए भाई बहुत ही अच्छे तरीके। एक्स क्या होना चाहिए, लार्ज साइज का होना चाहिए, ठीक है ना, एक्स क्या होना चाहिए, लार्ज साइज, बट एक्स क्या होना चाहिए, वो स्मॉल साइज का होना चाहिए, स्मॉलर साइज। एक्स डैश का क्या होना चाहिए, स्मॉलर साइज। देखिए एक्स और एक्स डैश है ना, एक्स डैश 3, X-5, X-7, तो
एक्स क्या होना चाहिए, एक लार्ज साइज होना चाहिए, इसका एक्स का क्या होना चाहिए, लार्ज साइज होना चाहिए, और एक्स डैश का क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए। तो भाई एक चीज़ अभी इधर से एक चीज़ देखिए, अगर जिस चीज़ का बंदा जिसका साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा, अब मैं आगे लिख रहा हूँ ये, ठीक है ना, जिसका लार्ज साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है भाई, कम होती है, बिकॉज आपको पता है डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज़ बढ़ता जाता है, और मैंने क्या बोला था, सिर्फ एटॉमिक साइज ही बढ़ता है, बाकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, वो सारी की सारी क्या होती है, कम होती जाती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो इसका मतलब जो लार्ज साइज़ का जो हेलोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी, और जो दूसरे वाले स्मॉल साइज़ का है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज़्यादा होगी तो मतलब वो क्या होगा, ऊपर से होगा, जैसे फ्लोरीन हो गया ना, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, और आयोडीन हो गया। तो देखिए जो लार्ज साइज़ का होगा, जैसे एक्स डैश, मैंने क्या बोला, एक्स, ये लार्ज साइज़ का होना चाहिए, लार्ज साइज़ का होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। तो मतलब ये नीचे की तरफ से होना चाहिए, नीचे की तरफ से होना चाहिए, ठीक है ना, नीचे की तरफ से, इधर से आयोडीन होना चाहिए, ब्रोमीन, क्लोरीन, कुछ ऐसे, ठीक है ना। और एक्स डैश हमेशा क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज़ का होना चाहिए। स्मॉल मतलब फ्लोरीन हो गया, ऊपर से होना चाहिए, फ्लोरीन क्लोरीन होना सकता है। अगर आयोडीन होगा तो इसके साथ फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन होगा तो इसके साथ फ्लोरीन हो सकता है, आयोडीन होगा तो इसके साथ ब्रोमीन हो सकता है। ये वाली सारी चीज़ें देखिए, दोबारा से मैं बताता हूँ, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक्स डैश क्या होना चाहिए, लार्ज साइज, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या, कम, लार्ज साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या, कम। तो अभी देखिए आयोडीन जो है, आयोडीन क्या है, लार्ज साइज का। आयोडीन किस किस के साथ बना सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या, कम है, इसके साथ भी बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है, और फ्लोरीन के साथ भी, तीनों के साथ बना सकता है, ठीक है ना आयोडीन। तो बट ब्रोमीन किसके साथ बना सकता है, ब्रोमीन क्लोरीन के साथ बना सकता है, और फ्लोरीन के साथ बना सकता है, और क्लोरीन किसके साथ, ओनली फ्लोरीन के साथ। तो बस इस किस्म के कंपाउंड्स बन सकते हैं। भाई चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई, भाई जल्दी से बताइए। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स बनते हैं वो इस किस्म के हो सकते हैं। आयोडीन देखिए सभी के साथ बना सकता है, बिकॉज आयोडीन का क्या है, साइज़ क्या है, ज़्यादा है, साइज़ क्या है, बड़ा है, और डाउन द ग्रुप आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती जाती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कम है। तो ये देखिए साइज़ बड़ा है, तो इससे साइज़ छोटे वाले कितने हैं, ये देखिए एक्स क्या हो सकता है, इधर आयोडीन होगा तो इसके साथ एक्स डैश क्या क्या हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, और फ्लोरीन हो सकता है। अगर एक्स होगा ब्रोमीन तो इसके साथ एक्स डैश क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, ओके। अगर ये होगा एक्स होगा क्लोरीन तो इसके साथ एक्स डैश क्या हो सकता है, फ्लोरीन। होप ये चीज़ें आप लोगों को पता लगी। भाई चीज़ें पता लगी कि नहीं लगी पता, अगर अभी भी पता नहीं लगी ना तो बेटा तो आपको पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, आप पढ़ाई छोड़ ही दो, ठीक है ना। बिकॉज भाई ये मैंने जितना सिंप्लीफाई हो सकता था उतना सिंप्लीफाई मैंने किया, ठीक है ना। अभी आपको पता है, ठीक है ना। अगर आपको चीज़ समझिए, या तो अगर हिंदी समझ नहीं आती है, या तो मैं बोलता गलत हूँ, ठीक है ना, मेरे को नहीं बोलना आता है, मैं आपको समझा नहीं पाता, ठीक है ना। भाई कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए कि चीज़ समझ आई कि नहीं आई। भाई जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, रिप्लाई करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मस्ट है। बिकॉज टीचर को भी पता लगता है ना कि उसके स्टूडेंट को पता लग रहा है कि नहीं लग रहा है। भाई बता, जल्दी से बता दीजिए भाई, चीज़ें पता लग रही हैं कि नहीं पता लग रही हैं, जल्दी से बता दीजिए। अभी देखिए इधर क्या कहानी है, आपने चीज़ बता दी तो इधर देखिए, इधर क्या, इधर ऑक्सीजन स्टेट कितना होगा। देखिए इसके मैंने बताया था ऑक्सीजन स्टेट क्या होता है, -1 होता था, +1 जो कि जर्नल होते थे, +3 होता था, +5 होता था, और +7 होता था। तो अभी देखिए इधर कितना कर रहा है, इधर आ रहा है +1, और एक्स डैश का कितना, एक्स डैश का -1। तो इधर कितना होगा, तभी ये उसके चरणों में, ये उसके चरणों में, इसके चरणों में ये गया, एक्स डैश के चरणों में 1 गया, ठीक है ना। इस ये कितना होता है, एक्स के ऊपर +3 और एक्स डैश के ऊपर कितना, -1। तो ये इसके चरणों में, ये उसके चरणों में, तो क्या हो गया, एक्स डैश 3। तो +3 इधर शो कर रहा है, इधर +1 शो कर रहा है, तो इधर क्या, एक्स डैश एक्स के ऊपर +5 और एक्स डैश के ऊपर कितना, -1। तो कितना हो गया, एक्स डैश 5। तो इधर क्या, एक्स के ऊपर कितना, +7 और एक्स डैश के ऊपर कितना, -1। तो क्या, एक्स डैश 7। भाई ये वाली चीज़ ऐसे ऐसे हो गए, +1 +5 और +5 और +7। तो भाई ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो हमने अभी, मैं आपको कल गूगल मीट पे बताऊंगा कि हमने आगे की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो बस हमारी जो मेन जो केमिकल एक्टिविटी वाला पोर्शन है ग्रुप 17 का, ये इधर तक खत्म हो जाता है। और अभी हम मंडे को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, ठीक है ना। मंडे को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, और मैं आपको बता देता हूँ भाई, मंडे के बाद जो बंदा प्रेजेंट नहीं होगा ना तो बेटा आपने मार्क्स भूल जाइए, ठीक है ना। बिकॉज जो पी ब्लॉक के जो मेन जो क्वेश्चन है जो 5-5 नंबर के आते हैं वो हमारे अभी स्टार्ट होने हैं, मंडे से स्टार्ट होने हैं। तो मंडे से भाई सिंसियरली लेक्चर्स वॉच करिए। जिन्होंने अभी पिछली वीडियोस नहीं भी देखी है तो बेटा मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अगली वीडियोस पक्का देखिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, आपके मार्क्स मिल जाने हैं, ठीक है ना। तो आपको मंडे से सिंसियरली वॉच करिए पूरी वीडियोस, और कल टेस्ट के लिए रेडी रहिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।